ओम शांति। आपका प्रश्न है, जब हमें कोई कुछ गलत कह दे, थोड़ा फील हो और हमारे मन में उसके प्रति कुछ चले और हम उसे बाबा से शेयर करें, बाबा से कहें कि देखो यह आत्मा गलत कह रही है, हम गलत नहीं हैं, फिर भी मतलब हमारे अंदर उसके बारे में कुछ संकल्प चले और संकल्प चलते ही हम बाबा से शेयर करें, माना परमात्मा से शेयर करें, तो क्या फिर हिसाब किताब बनता है? उत्तर है हाँ, हिसाब किताब तो बनता ही है। भले आपका दोष नहीं है, लेकिन अभी आपको ज्ञान है कि ये कर्म आपके ही किए हुए रिटर्न आ रहे हैं और आप अगर संकल्प चलाए, जो भी संकल्प चलाए, उसके नए कर्म बने और वो भी 1000 गुना। तो इसमें बाबा कुछ नहीं कर सकता। एक ही बात बाबा कर सकता है, उसकी शक्ति लेकर उस कर्म के हिसाब किताब को चुकतू करना है। हमारी अवस्था ऐसी बनानी है जो तुरंत फुल स्टॉप लगे और अच्छा उस आत्मा को दोष न देते हुए अच्छा उसको सकाश दे, तभी हम हिसाब किताब नहीं बनता। बाकी हिसाब किताब जरूर बनता है, इसका ही तो पुरुषार्थ है कि पुराना खत्म हो, नया बने नहीं। लेकिन अगर हम नए बनाते ही रहेंगे तो पुराना कभी भी खत्म नहीं होगा और उसको भोगने के बिना हम वापस जा ही नहीं सकेंगे। इसके लिए जरूरी है योग का बढ़ाना है, अवस्था बढ़ानी है, सकारात्मकता बढ़ानी है, ज्ञान स्वरूप बनना है। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, आत्मा किसी दूसरी आत्मा के बारे में कुछ पूछते हैं, वो बात हमको पता है, लेकिन हम बोल दे कि हम नहीं जानते, ये ठीक नहीं है क्या? वो बात बतानी ठीक नहीं है। फालतू में उस बात पर संकल्प चलेंगे सबके। ये बोला जाता है ना कि किसी की भी बात को अपने में संभालो। किसी ने हमसे कोई बात बताई तो कोई और हमसे उस विषय में पूछ रहा है, तो जरूरी है नहीं है हम उनको भी बता दें। तो ऐसी परिस्थिति में हम झूठ बोल देते हैं, क्या ये गलत है? उत्तर है, देखो कर्म की गति यह कहती है कि अगर झूठ में किसी का भला है तो वो झूठ नहीं है, वो पुण्य है। लेकिन उस झूठ बात को या उसकी कही हुई बात को अगर हम चिंतन करते रहते हैं तो वो फिर हिसाब किताब भी बनता है। इसीलिए गीता में भी कहा है, अगर हम जिसमें हमारा स्वार्थ नहीं है वो कर्म नहीं बनता। जैसे हम किसी को मारते हैं स्वार्थ के लिए तो वो हमारा कर्म है, लेकिन हम किसी के बचाने के लिए, बचाव के लिए मारते हैं तो वो पुण्य बन जाता है। ऐसे ही यहाँ है, अगर वो बात से अनेकों का संकल्प चलकर अगर झगड़े होने हैं या उसके कर्म उससे बनने हैं तो ये बात नहीं बतानी चाहिए। इसमें ही सबका भला होता है। लेकिन आपको भी इस बातों को चिंतन नहीं करना। समाने का अर्थ यह है, सुना बस फिनिश, ना किसी को कहना है ना उसका चिंतन चलाना है, यह है समाना। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि आपके फैमिली से बहुत कड़े हिसाब है, वो लोग आपको बहुत मारते हैं, दवाई भी नहीं देते हैं और क्योंकि उसके ढूंढे हुए लड़के से शादी करने के लिए एक लड़का बहुत अच्छा रिश्ता आया था,
वो लड़का बहुत ही अच्छा है, संस्कारी भी है, नौकरी भी है, लेकिन उसने मेरे रिश्ते के लिए मना कर दिया क्योंकि उसे देखने से पहले ही मेरे अंदर विचार थे कि मैं उसे पसंद ना आऊँ, और यही हुआ। लेकिन जब मैंने ध्यान से सोचा तो मुझे लगा कि यही अच्छा है। क्या सकाश देकर उसे वापस ला सकती हूँ? बातें बताने से बहुत डर लगता है, इसमें मेरे ही घर वालों की बेइज्जती है। लेकिन आप एंजल के रूप में मिले हैं तो मुझे गाइडेंस करो। उत्तर है, देखो, पहले तो माँ बाप कभी भी बच्चों को ऐसे दुख नहीं देते हैं। ये ऐसे करते हैं उसका कारण भी आप ही हो, क्योंकि आपको उसके कहे अनुसार शादी नहीं करनी है थी, क्योंकि आप उस लड़के से प्यार करते थे जो संस्कारी नहीं है, और इसीलिए वो मारते हैं। आपके हिसाब किताब भी है, इसीलिए ये सिचुएशन खड़ी होती है। तो पहले तो आपको उस लड़का जिससे आप पेरेंट्स ना बोल रहे हैं उसको भूल जाना है, उसके बारे में अभी पॉजिटिव नहीं रखना है या शादी की ख्यालात नहीं रखने हैं। दूसरा, जब भी कोई रिश्ता आए तो ऐसे संकल्प नहीं करना है, क्योंकि आपको पता है कि उस लड़के का संस्कार अच्छे नहीं है तो क्यों शादी करें। माँ बाप थोड़ा आपका बुरा चाहेंगे। देखो कितना अच्छा लड़का ढूंढा आपके लिए। अभी आप एक काम करो, आपकी मम्मी को, जो भी घर में है वो सबको भी विजुअलाइज करो, और ये लड़के का जो रिश्ता आया है वो लोग को भी विजुअलाइज करो, और उसको सकाश दो। बाबा से शक्ति लेकर उस आत्माओं में प्रवाहित करो। ये सुबह में जब सब सोते हैं उसी समय करना है, अमृत वेले के बाद। पहले अमृत वेला पावरफुल करना है, फिर उस तो सभी को विजुअलाइज करके क्षमा की कमेंट्री करनी है, और अंत में फिर आपको सकाश ऐसे देने हैं कि इन सभी आत्माओं के साथ अब मेरे सब हिसाब किताब चुकतू हो गए हैं। अब मेरा पुण्य का खाता ऊपर आ गया है। कहीं ना कहीं कोई निमित्त द्वारा फिर से इस लड़के ने या इस रिश्ते वालों ने रिश्ता जोड़ने के लिए अब तैयार हो गए हैं। मेरी शादी इस लड़के से अभी तय हो गई है। मैं वहाँ शादी करके पहुँच गई हूँ, बहुत खुश हूँ। ऐसा ऐसा आपको जैसा चाहिए वो लिखो, और अंत में हो गया है ऐसे सोचना है। और दिन भर में भी एक भी नेगेटिव संकल्प ना चले, ना तो आपकी पेरेंट्स फैमिली के बारे में, ना उस लड़का जिसने ना बोला उसके बारे में कोई भी चिंतन नहीं करना है। अब एक ही बात सोचना है, सब मेरी बात मान गए हैं और मैं इससे शादी मेरी हो गई है। जिससे भी शादी हुई वो बहुत संस्कारी, अच्छा पढ़ा लिखा, नौकरी करने वाला, बहुत अच्छा है। ऐसा ऐसे पॉजिटिव संकल्प चलाते रहो, और ये एक ही जगह पर एक ही समय पर बैठकर योग का प्रयोग करना है। और इससे अगर आप सही रीति से करोगे तो ज़रूर सफलता मिलती है, क्योंकि सफलता का आधार है हमारे संकल्प और विजुअलाइजिंग पावर। और उसमें फील करना है आपको कि जैसे आपकी शादी फिर से उस लड़के से तय हो गई तो कितनी खुशी होती है। वो खुशी आपको क्रिएट करनी है जब आप योग का प्रयोग कर रहे हैं तब, और सारा दिन उसी खुशी में रहना है जैसे आपकी शादी तय हो गई और उस लड़के के साथ, और अभी बातें करना सब शुरू हो गया। इससे क्या होता है, हमारे अंदर बायोकेमिकल्स जो हार्मोन्स है वो इतने उत्तेजित होते हैं जो जल्दी जल्दी आपका काम करके लाता है। तो ये तीनों याद रखना है, सबकॉन्शियस माइंड के 3 नियम और सबकॉन्शियस माइंड के रूल्स 10, ये दोनों अच्छी रीति फॉलो करेंगे
वो यूट्यूब पर रखा है, आप वो सुन सकते हैं। तो आपको सफलता मिलेगी और आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। और याद रहे, माँ बाप कोई कभी भी किसी के भी माँ बाप बुरा नहीं करते हैं। हमेशा उसका आशीर्वाद लो। अगर वो खुश है तो दुनिया में कोई के भी आशीर्वाद की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर माँ बाप दुखी है तो उसकी बद्दुआ भी बहुत लगती है। इसीलिए ऐसा कोई व्यवहार नहीं करो जिससे वो दुखी होवे और आपको प्रॉब्लम होवे। ठीक है। ओम शांति।